गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने 8 नंबर तक ये चैप्टर में बता दिए थे और आज हम आप लोग के लिए 9 नंबर से लेकर आए हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। नंबर सवाल में हमारा क्या कर रहा है, पहला नंबर में रिलेशन यहाँ पर पहले सेट दिया हुआ है। सेट यहाँ पर लिखा हुआ है ए बराबर x belongs to z 0 लेस देन इक्वल टू 12 और यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी का मोड 4 का गुणज है। 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है। अब देखिए इसमें तुल्यता संबंध का जांच करने के लिए कह रहा है। तो तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो सममित हो, स्वतुल्य हो और क्या हो, संक्रामक। तीनों हो जाएगा तब वो हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध। तो तीनों के लिए हम चेक करते हैं और ए का मतलब हुआ ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पर ए जो हम लिखेंगे सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेट। सेट जो बनेगा हमारे पास ये x बिलोंग टू जेड। जेड का मतलब पूर्णांक संख्या, जेड का मतलब कौन सा संख्या, पूर्णांक। अब वो कर रहा है 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 12 के बराबर और 12 से छोटा। तो 0 के बराबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, 12 तक। ठीक है। अब इसमें देखना आपको ये है कि a माइनस बी जो होगा 4 का एक गुणज होना चाहिए। तो इस रिलेशन के अनुसार आप बनाइए संबंध। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए a माइनस बी, इसमें कोई भी संख्या लेकर के घटाइएगा जेकरा कि 4 का गुणज होना चाहिए, मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो पहला नंबर तो 0 वाला हो जाएगा, सब 0 वाला हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 है ना, 0 कॉमा 0 1 कॉमा 1 ओकर बाद 2 कॉमा 2 3 कॉमा, इसी तरह से चलते रहेगा कहाँ तक, 12 कॉमा 12 12 कॉमा कहाँ तक, 12 तक। और किसका किसका हो जाएगा, अच्छा ये रिफ्लेक्सिव के लिए कर दिए, इतना बड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा, है कि नहीं। ये रिफ्लेक्सिव के लिए इतना हो गया, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, इसके सभी अवयव इसमें बिलोंग कर रहा है ना। जैसे 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, अर्थात जो आर है क्या है, स्वतुल्य संबंध, सॉरी हाँ ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। आर कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। आर कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध। आर कैसा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध। उसके बाद हम चेक करते हैं किसके लिए, सममित के लिए। किसके लिए, सममित के लिए चेक। अब a माइनस बी करिएगा तो जैसे अब जरा सा यहाँ पर समझिए, बात को समझिएगा क्योंकि इतना बड़ा लिखना भी ओकरा में संभव नहीं। अब a माइनस बी जैसे देखो, 3 में से यहाँ पर देखिए 2 में से अगर कोई मान के चलिए कि ले लेते हैं 6, 2 क्या चीज ले लेते हैं, 2 और 6 ले लेते हैं। जैसे हमने a का मान 2 ले लिया और b का मान कितना ले लिया, 6 ले लिया। तो जरा सा सोचिए कि 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 4 होगा। और यहाँ पर अगर उल्टा घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। लेकिन यहाँ पर मोड ने लगा हुआ है तो ये दोनों में क्या लग जाएगा, मोड। तो इधर भी मोड, तो इसका मान क्या हो गया, प्लस का 4, ये भी क्या हो गया, प्लस का 4। अर्थात उल्टा करने पर भी क्या हो रहा है, 4 का गुणज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज को दर्शा करके इसको लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि 2,6 बिलोंग्स टू आर। तब यहाँ पर 6,2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात ये दोनों के अंतर जो होगा 4 का क्या होगा, गुणज होगा। तो जब 4 का गुणज होगा यहाँ पर कह देंगे कि आर जो है कैसा संबंध है, सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। उसके बाद क्या हो गया, संक्रामक के लिए चेक करिए, संक्रामक संबंध। कैसा संबंध, संक्रामक संबंध।
के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है, किसके लिए? संक्रामक संबंध के लिए। अब जैसे कोई भी मान के चलिए, आप कोई भी 2 गो 3 गो संख्या यहाँ पर लेना पड़ेगा जो कि 4 का क्या हो, गुणज हो। जैसे देखिए यहाँ पर हम कहेंगे 1,5 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद 5 का रिलेशन किसी और के साथ बना देते हैं जिसका अंतर 4 हो जाना चाहिए। तो 5 में से किसका अंतर करेंगे, 4 बन जाएगा, तो 9 ले लिया जाए, नहीं ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, 9। ये बिलोंग्स टू आर, तब इम्प्लाइज देन 1,9 बिलोंग्स टू कितना, आर। अब देखो 1,5 भी 4 का गुणज है, 5 में से 9 घटेगा तो भी 4 का गुणज हो जाएगा, और 1 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, -8, तो मोड लगा हुआ प्लस बना देगा, अर्थात वो भी किसका गुणज हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सभी के सभी क्या हो गए, 4 का गुणज हो गए। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आर जो है कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसलिए जो है जब तीनों हो गया तो यह क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है ना, सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 का 2 नंबर, 9 का कितना नंबर, 9 का 2 में जो कह रहा है वही रहेगा, 0 से लेकर के कहां तक रहेगा, 12 तक रहेगा। और जो रिलेशन आपके पास दिया हुआ है a, b सच दैट a बराबर कितना होना चाहिए, b। a, b सच दैट a बराबर कितना होना चाहिए, b होना चाहिए। तो देखो a बराबर b का मतलब हुआ कि जो a का मान है वही किसका मान है, b का मान। जो a का मान है वही किसका मान होना चाहिए, b का मान होना चाहिए। तो पहला नंबर तो ये पूरा स्वतुल्य के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर ही देखेंगे तो देखो जरा सा ध्यान से, तो किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब देखो ए भी इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि खुद खुद के बराबर होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आर क्या है, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। आर क्या होगा, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखो अगर हम देखते हैं किसके लिए, सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए अगर देखेंगे तो सममित के लिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा a, b बिलोंग्स टू r, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक मतलब ये हुआ कि a बराबर क्या है, b है। तो यहाँ से उल्टा भी तो बराबर हो सकता है ना, यहाँ पर a बराबर b बोले चाहे b बराबर a बोले, बात क्या है, बराबर हो जाएगा। अतः ये कौन सा संबंध हो जाएगा, सममित संबंध। इसलिए r सममित संबंध भी है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है। और कैसा संबंध हो जाएगा, सममित संबंध है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं किसके लिए बाबू, संक्रामक के लिए। किसके लिए, संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक में देखिए क्या लिखेंगे, जैसे a, b बिलोंग्स टू कितना, r, तो इसका मतलब हुआ a बराबर b, तो b का रिलेशन किसी से होना चाहिए, जैसे c से, तो e भी बिलोंग्स करेगा r से, रिलेशन से। अब b बराबर क्या हो जाएगा, c। अब यहाँ से जब a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a भी किसके बराबर हो जाएगा, एम्प्लाइज देन a जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर, अर्थात a बराबर c हो। a बराबर कितना हो गया, a बराबर a, c बिलोंग्स टू r, अर्थात a बराबर कितना हो गया, c। तो ये बताइए तो संक्रामक है कि नहीं, तो r संक्रामक, संक्रामक संबंध भी है ना। और कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसलिए ये कौन सा संबंध हो जाएगा, जब तीनों हो गया तो तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। कैसा संबंध हो गया, तुल्यता संबंध है। अब देखिए 10 नंबर का आप क्या करिएगा, आपके लिए यहाँ पर होमवर्क के रूप में रहेगा 10 नंबर का HW।
इतने सारे आपको एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, बताए ना। तो उसमें से आपको क्या करके आना है, देख करके आना है, पता करके आना है कि एगो ऐसा उदाहरण लेना है जो सममित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो। एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, जो संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना क्या हो, सममित हो। इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताएं तो इस पर थोड़ा सा अमल करके आएंगे। स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य। इसको करके आएंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसको बताने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए कितना नंबर, 11 नंबर। कितना नंबर, 11। करा सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदु के समुच्च में, अच्छा बिंदु के समुच्च जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, ये कह रहा है P, Q, क्या कह रहा है, P, Q सच दैट बिंदु P की दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी, अब बिंदु Q की मूल दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है, मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान। अब इसका आपको क्या करना है, तुल्यता संबंध की जांच करना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई केंद्र बिंदु O है, ठीक है। यहां से देखो इसकी दूरी P की दूरी, और यहां से देखो किसकी दूरी, Q की दूरी, दोनों की दूरी आपस में क्या है, बराबर। अर्थात OP की दूरी और OQ की दूरी आपस में क्या है, समान है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संक्रामक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। अब बताओ स्वतुल्य के लिए क्या होगा, जैसे आप समझिए, अब स्वतुल्य के लिए खुद से संबंध होना चाहिए। तो देखो OP की दूरी बराबर OP की दूरी, ओपी की दूरी बराबर क्या चीज, ओपी की दूरी, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर हम इसके अनुसार चलिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि P, P बिलोंग्स टू R, यानी कि OP बराबर क्या हो जाएगा, OP, OP बराबर OP। अर्थात ये क्या है, R स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। R कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। कैसा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध। उसके बाद देखिए किसके लिए, सममित के लिए। किसके लिए, सममित के लिए। किसके लिए बाबू, सममित के लिए। तो सममित के लिए सोचिए जरा सा इसके अनुसार कि P, Q कहेंगे बिलोंग्स टू R, यानी कि OP की दूरी इसके अनुसार देखेंगे तो OP की दूरी और OQ की दूरी क्या है, बराबर है। तो इसका उल्टा अगर सोचेंगे तो Q, P बिलोंग्स टू R, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा कि OQ की दूरी और OP की दूरी, तो बात तो बराबर ही हो गया। खाली उल्टा करके लिख दिए कि OP बराबर OQ, OQ बराबर OP, सेम चीज लिखाया है ना। तो इसका मतलब ये कैसा संबंध है, सममित संबंध भी है। कैसा संबंध है, सममित। तो R सममित संबंध है। और कैसा संबंध हो गया, सममित। उसके बाद हम चेक करते हैं, एक और हमारा बच गया संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है। कैसा संबंध, संक्रामक संबंध के लिए। तो बोलिए संक्रामक संबंध क्या हो जाएगा। तो संक्रामक के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक बिंदु एक्स्ट्रा अलग लेना पड़ेगा हमको, एक बिंदु R ले लेंगे। तो देखो P, Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, OP बराबर, और एक P का संबंध Q से, Q का संबंध यहाँ तो R है तो कोई दूसरा बिंदु लीजिए, है ना। जैसे S ले लिए, क्या ले लिए, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन खुद R दे लिए तो उसको लेना उचित नहीं होता। तो बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, R। अब यहाँ पर देखिए कहेंगे हम कि OQ की दूरी किसके बराबर होगा, OS की दूरी। तो बताओ PS भी तो इसी से बिलोंग करेगा ना, तो इम्प्लाइज देन PS बिलोंग्स टू R, अर्थात यहाँ पर OP बराबर क्या हो जाएगा, OS।
OP बराबर OH। इसलिए हम कहेंगे कि यह कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध भी है। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक। तो जब तीनों हो गया तो कैसा संबंध, तुल्यता। अतः यह तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध है। जब तीनों मिल जाता है तो कौन सा संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। आगे बढ़े, चलिए 12 नंबर सवाल देखा जाए। ठीक है, कितना नंबर, 12 नंबर। तो 12 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्च ए, समस्त त्रिभुजों का समुच्च ए, यानी समुच्च जो यहाँ पर दिया हुआ वो समस्त त्रिभुज, समस्त त्रिभुज मतलब सभी त्रिभुज, समस्त त्रिभुजों का समुच्च है। समस्त त्रिभुजों का समुच्च, समस्त त्रिभुजों का समुच्च, समस्त त्रिभुजों का समुच्च। अब देखो ये समस्त मतलब जितना भी त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सब कुछ एकरा आ गया। अब इसमें जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है वो करा T1 T2, T1 T2 कोलोन सच दैट T1 कोमा T1 कोमा T2 के क्या है, समरूप है। T1 T2 के समरूप है। T2 के क्या है, समरूप, T2 के समरूप है। T1 किसके समरूप है, T2 के समरूप है। द्वारा अपरिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो यही तुल्यता संबंध की आपको जांच करना है। तो बताइए जरा सा, यहाँ पर हम लोग अब हल करेंगे इसको कि T1 खुद में भी तो समरूप हो सकता है, नहीं होगा, T1 बराबर T2 हो जाएगा, यानी T1 के समरूप है, क्योंकि खुद खुद के समरूप हो सकता है। इसके लिए हम पहले लेंगे कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए। कौन सा संबंध के लिए, तो यहाँ पर बोलेंगे कि T1 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 बिलोंग्स टू R, T1 T1 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थात T1 जो है किसके समरूप है, T1 के समरूप है। T1 किसके समरूप है, T1 के समरूप है। T1 किसके समरूप है, T1, अर्थात R जो है कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध। कैसा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है बाबू, स्वतुल्य संबंध। उसके बाद हम देखते हैं किसके लिए, सममित के लिए। किसके लिए, सममित संबंध के लिए। किसके लिए, सममित संबंध के लिए। तो बताइए सममित संबंध के लिए क्या हो जाएगा, सममित संबंध के लिए जैसे कहेंगे कि सर T1 क्या चीज, T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। तो उल्टा भी तो हम कह सकते हैं ना कि T1 जब T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 T1 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर हो जाएगा T2 T1 के समरूप है। तो जब ये दोनों हो गया तो बताइए क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा ना। तो ये संबंध जो हो गया सममित संबंध है, सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध। ठीक है, उसके बाद किसके लिए देखते हैं, संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, जैसे देखिए एक अलग से T3 मानेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 T2 के समरूप है। T2 के क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर T2 भी T3 के समरूप हो जाएगा, है ना। T2 किसके समरूप, T3 के समरूप है। तो T1 किसके समरूप हो जाएंगे, T3 के समरूप। ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसलिए T1 T3 के समरूप है। तो R क्या है, संक्रामक संबंध है। R कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। R कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों क्या हो जाएगा, जब तीनों हो गया तो तुल्यता हो जाएगा, इसलिए तुल्यता संबंध है। कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है,
तुल्यता संबंध है। और इसी में नीचे कह रहा है कि बताइए, कितना नंबर था, 11 नंबर ने 12 नंबर। इसी में कह रहा है कि बताइए कि 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो इसमें क्या करना है, कौन से त्रिभुज परस्पर इसमें संबंधित कर रहा है। तो इसमें देखिए तीनों त्रिभुज परस्पर संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों यहाँ पर कौन है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर क्या हो गए, तीनों परस्पर संबंधित हैं। तीनों परस्पर क्या है, संबंधित हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 13 नंबर का, कितना नंबर, 13 नंबर का देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्च ए में, ठीक है, ए में यानी समुच्च ए दिया हुआ है और समस्त भुजाओं का दिया हुआ है। रिलेशन क्या दे रखा है, P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान। संख्या क्या है, समान। संख्या क्या है, समान है। ठीक है, संख्या क्या है बाबू, समान। अब देखिए, तो यहाँ से P1 और P2 की जब संख्या समान है तो P1 बराबर P2 होगा। P1 बराबर क्या होगा, तो बताइए आप लोग स्वतुल्य के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर स्वतुल्य के लिए क्या होगा, बोलिए बोलिए, स्वतुल्य के लिए किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे हम लोग कि स्वतुल्य के लिए जो होगा बाबू कि P1 बिलोंग्स टू R। अर्थात यहाँ पर कहेंगे ना कि P1 के बराबर हो जाएगा, है ना। P1 किसके बराबर हो जाएगा, P1 के ही बराबर। P1 किसके बराबर होगा, P1 के। कितना टाइम हो, P1 किसके बराबर हो गया, P1 के बराबर। P1 किसके बराबर हो गया, P1 के बराबर। उसके बाद देखिए, तो अब यहाँ जब P1 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध है। R कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखेंगे इसके लिए, सममित के लिए, सममित के लिए आप ही सोचिए जरा सा कि P1 जब P2 के बराबर है ना, बिलोंग्स टू R जब करेगा तो P1 बराबर क्या हो गया, P2। तो उल्टा करेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो P2 बराबर P1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर P2 बराबर P1, P2 बराबर क्या चीज, P1, P2 बराबर P1। तो बताइए सम्मित होगा कि ना, तो सममित संबंध है। बताइए, बनाए नहीं आप लोग, सममित संबंध है, सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध। उसके बाद बताइए क्या चीज, स्वतुल्य संक्रामक के लिए। किसके लिए, संक्रामक के लिए। मोटिक समझ में नहीं आया, संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए। तो बताइए संक्रामक के लिए क्या होगा, बोलो, P1 P1 P2 बिलोंग्स टू अर्थात P1 बराबर P2। अब यहाँ देखो P2 एक अलग से ले लेते हैं P3 और बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से P2 बराबर P3। उसके बाद क्या हो जाएगा, तब इम्प्लाइज देन जो हो जाएगा P1 किसके बराबर होगा बाबू, P3 के बराबर। किसके बराबर, अर्थात यहाँ से P1 बराबर P3, P1 बराबर क्या हो गया, P3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, संक्रामक हुआ कि नहीं, तो संक्रामक भी हो गया, संक्रामक संबंध है। तो तुल्यता की जांच करने के लिए कह रहा था, तो बताओ तुल्यता होगा कि नहीं, तो तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट कितना नंबर, 13 नंबर, 13 ना भी बताएं, 14 नंबर। ठीक है,
आज इसको झाड़ ही देते हैं। कितना है अब, 2 इधर और बचल। आइए 14 नंबर सवाल की ओर ध्यान दीजिए। इधर गुड्डी कुमारी 14 नंबर का देखिए, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च एल है। समस्त रेखा का समुच्च क्या है? अब देखो आर बराबर L1 कोमा L2, L1 कोमा और सच दैट करा L1 समांतर है L2 का। लिखल है ना, हम यहाँ पर संकेत कर दिए, ठीक है। क्या ये लिखल है? L1 समांतर L2, L1 समांतर। अब यहाँ से देखिए खुद के भी समांतर हो जाएगा, तो समतुल्य तो होना एकदम जरूरी हो गया। फिर L1 जब समांतर है L2 का, तो L2 भी समांतर किसका होगा? L1। L2 भी समांतर किसका हो जाएगा? L1। अगर बात देखिए एक और लेंगे तो वो समांतर हो ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पहले चेक करते हैं किसके लिए? समतुल्य के लिए। किसके लिए? समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए। किसके लिए बाबू? समतुल्य के लिए। तो बताइए समतुल्य के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर देखो L1 कोमा L1 बिलोंग्स टू R, अर्थात L1 समांतर है किसका? L1। तो R कैसा संबंध है? R समतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? समतुल्य संबंध। अब उसके बाद देखते हैं किसके लिए? सममित संबंध। कैसा संबंध? सममित संबंध के लिए। किसके लिए बाबू? सममित। तो बोलिए सममित संबंध के लिए क्या होगा? L1 L2 बिलोंग्स टू, फिर देखिए L1 को L2 बिलोंग्स टू R हो गया, अर्थात L1 समांतर है किसका? L2। उल्टा करिए, L2 L1 बिलोंग्स टू, तो L2 भी L1 के समांतर होगा कि नहीं होगा? बस हो गया समांतर। तो बताइए सममित है या नहीं है? तो सममित है। क्या लिखेंगे? सममित है कि नहीं? सममित संबंध है। कैसा संबंध है? सममित संबंध है। उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, कौन सा संबंध? संक्रामक संबंध। संक्रामक कैसा संबंध? संक्रामक संबंध के एक दम्मा हो गया रे। संक्रामक संबंध के लिए बोलिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा कि L1, आज पूरा क्लास से होगा, कल लिखना L1 कोमा क्या चीज? L1 कोमा वीडियो देख के लिखेगा कल सब। L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R, L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू, तो बोलिए L1 समांतर है किसका? L2 का। और बाद जो होगा बाबू L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू R, अर्थात L2 समांतर है किसका? L3। अब एगो और ले लेंगे, तो एगो और तो ले लिए। अब यहाँ से इम्प्लाइज देन क्या हो जाएगा? L1 बिलोंग्स टू L1 बिलोंग्स टू L3। अब हो गया ये L1 समांतर है किसका? L3। L1 समांतर है L3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसलिए यह संक्रामक संबंध भी है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। अब यहाँ से देखो जब संक्रामक हो गया तो करा तुल्यता के बारे में बताइए, तो बोलो तुल्यता होगा। तो यह कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध भी है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध। चलिए हाँ उसको भी बताना है, अभी पढ़ रहे हैं। देखिए और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध, ही तो सिद्ध कर दिए। इसी में कह रहा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखा का समुच्च ज्ञात कीजिए। कोई भी रेखा का समुच्च हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो 4 के जगह पर कोई भी कांस्टेंट रहेगा, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट 4 के जगह पर हम लिख देंगे, तो वो पूरी संख्या का हम क्या कर सकते हैं? रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ से वही करा कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्च ज्ञात कीजिए। तो y बराबर 2x प्लस 4 के जगह पर खाली क्या कर देंगे? के कर देंगे। तो ये हमारा समस्त रेखा का समुच्च हो गया। अब के जगह पर कुछ रखिए, कोई भी रेखा का समुच्च बन जाएगा, आसानी से उसका रेखा खींच देंगे।
ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा समस्त रेखा का समोच्च हो गया। अब आइए कितना नंबर, 14 नंबर, 14, 15 है ना, 15 का ऑब्जेक्टिव सवाल है। और बाद 16 देखो क्या चीज, हाँ देखिए यहाँ पर समझिए, कराए की जो सवाल इसमें कर रहा था ना कि रेखा जो है, पहले रेखा का समीकरण दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस कितना 4 से संबंधित समस्त रेखा। अब इससे संबंधित कितना यानी कि समीकरण बन सकता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट को हटाइए कि नहीं, कोई भी समीकरण बना सकते हैं। बाकी y x तो रहे करेगा, सभी में रहेगा सब समीकरण में, तो यहाँ पर इसलिए कांस्टेंट लिख दिए हैं ताकि यहाँ पर आसानी से 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 20 लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, जितना लिख सको लिखो, वो किसी रेखा का समीकरण ही बनेगा। समझे? कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन वाला दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए तो कितना नंबर, 15 नंबर, कितना नंबर, 15 नंबर। अगर मान लीजिए कि क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि अभी रात है ना, क्या है, दिन है, 1 2 मानने में की जाता है, मानने में पैसा लग रहा है। आर देखिए रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 2 1 कहा 1 1, देखो 1 1 4 4 1 3 3 3 2 बस। ठीक है, अब चेक करिए, देखिए ये कौन कौन सा संबंध को दिखा रहा है। पहला नंबर देखिए स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए देखो 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, 3 3 है, कहाँ है की ठंडियम तलर गया, 4 4 है ना। तो आपको पता चल गया कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। तो ये तो स्वतुल्य हो गया बाबू, क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध है। चलिए इसका चेक कर दिया। अगर बाद आइए दूसरा चेक करते हैं, सममित के लिए चेक करो, 1 का उल्टा 2 और करें हो 1 कोमा 2 लिखल है, इसका उल्टा 2 कोमा 1 होना चाहिए, 1 का उल्टा 2 का 1 होने लगा, 2 कोमा 1 कहीं है, नहीं है, तो बोलो सममित होगा, तो सममित ना है, सममित नहीं है। अब देखो संक्रामक के लिए चेक करो, 1 का संबंध 2 का संबंध 2 से, तो 1 का संबंध 2 से होना चाहिए, खुद है, 2 का संबंध 2 से, यार कहीं 2 का संबंध है ना, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 3 से, खुद हो गया। 4 का संबंध और कहीं नहीं, अगला से अगर बातें नहीं होगा कहीं, 1 का संबंध 3 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 3 से, ये है 3 का संबंध, और 3 का संबंध 2 से, तो 3 का संबंध 2 से होना चाहिए, खुद है, तो इसका मतलब बताओ संक्रामक हुआ कि नहीं, संक्रामक है। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यानी कि सममित न हुआ, बाद बाकी दोनों हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, बी फॉर बाहुबली राइट आंसर। अगर बाद आइए कितना 16 नंबर, मान लीजिए कि क्या करिए, मान लीजिए कि समुच्च n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक नहीं बोलते हम, प्राकृत बोलते, a बराबर दिया हुआ है क्या चीज b, और a बराबर b माइनस 2, अब b का मान करा रखिए लेकिन छो से छोटा रखिए, छो से क्या रखिए, छोटा। अब देखो एक और ऑप्शन देखो क्या क्या दे ले, 2,4 बिलोंग्स टू r, और बाद बी नंबर में देले है 3,8 बिलोंग्स टू r, सी नंबर में देले 100,8 बिलोंग्स टू r, और डी नंबर में देले 8,7 बिलोंग्स टू r। अब तुम मान यहाँ से रखो और देखो कौन इसमें बिलोंग करेगा और कौन नहीं करेगा, उस पर थोड़ा सा छो से आप छोटा रखिए में। और नेचुरल नंबर का दिया तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, अब बी के जगह पर छो से छोटा रखिए। देखो बताओ कौन सही उत्तर, यानी कि क्या कर रहा है, संबंधार में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। देख रहा हम कौन मिल रहा है, तो छो रखिए, कहने गया छो रखेंगे जा, तो छो में से 2 गया कितना हो जाएगा 4, तो देखो 6, कितना 4, 6,4 कहीं है जी ना, तो एक खेला खत्म। दूसरा रखो
6 से छोटा रखिए। 6 कहाँ रख दिया था, 6 से छोटा रखना था। तो 5 रखिए, तो 5 रखेंगे तो 5 में से 2 गया कितना, 3। 5,3 है का जो नहीं मिला तो कहानी खत्म। 4 रखो तो कितना हो जाएगा, 4 रखिएगा तो 4 में से 2 गया कितना, 4 में से 2 गया था 2, 4 में से 2 गया था तो 4 कमा कितना, 2,4, 2,4 है कहीं रे। तो यही तो आंसर होगी। कितना हो गया, 2,4। ये मिल गया। बाद बाकी और रखिएगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब कहने देखे मिलिए गया तो अब कते खोजते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।